एवरीवन, अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 वार्षिक परीक्षा 2022 बिहार बोर्ड विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, आप सभी का क्लास 8 वाला बैच भी शुरू होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्लास 8 का भी पढ़ाई शुरू हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के बाद। चलिए मॉडल पेपर फटाफट से हम लोग देखते हैं। देखिए है पहला क्वेश्चन, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगावे, ठीक है। तो एक में पीलिया रोग होता है। ऑप्शन एक देखिए विषाणु के कारण, दो में दूषित जल के कारण, तीन में कीट के कारण, दूषित भोजन के कारण। तो पीलिया जो रोग है वह किसके कारण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दूषित जल के कारण। क्या हो जाएगा? दूषित जल के कारण। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए 22 मार्च को, 25 अप्रैल को, 16 सितंबर को, 22 दिसंबर को। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 22 मार्च को। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को आप लोग को याद कर लेना है। चलिए आगे का देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल होता है। अम्ल होता है मतलब यानी कि अम्ल का स्वाद होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है। तो अम्ल जो होता है उसका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस जो होता है, ठीक है, लेंस वह कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन देखिए 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो लेंस जो होता है वह आपका होता है 2 प्रकार के। कौन सा? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। क्या क्या होता है? उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितना रक्त होता है? हमारे शरीर में कितना रक्त होता है? ऑप्शन देखिए 2.6 लीटर, 3.7 लीटर, 5.6 लीटर। यहाँ पर आपका होगा 5.6 लीटर, बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए आगे का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड टाइप 2 है आपका, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। चलिए इसको भी देखते। अगर आपने बैक वाले मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप लोग चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉलम ए और कॉलम बी इसको मिलाना है। तो रंध है, रंध क्या हो जाएगा? पौधा। रंध के पौधा जो है वह रंध्र के द्वारा सांस लेता है। फेफड़ा, फेफड़ा क्या हो जाएगा? मनुष्य। मनुष्य फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है। गलफरा, गलफरा क्या हो जाएगा? मछली। मछली गलफरा के द्वारा सांस लेती है। त्वचा क्या हो जाएगा? केचुआ। केचुआ जो है वह त्वचा के द्वारा सांस लेता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे का देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका टाइप 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक बैग को नंबर, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह डैश प्रतिबिंब होता है। जिसे हम पर्दे पर प्राप्त करेंगे वह कौन सा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा? वास्तविक। आप लोग लिख लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। अगला है ख नंबर, उत्तल दर्पण डैश प्रतिबिंब बनाता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण बनाता है सीधा और काल्पनिक। सीधा और काल्पनिक लिख लीजिएगा। अगला है गौ नंबर, यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो डैश, तो दर्पण डैश होगा, ठीक है। कौन सा दर्पण होगा? आपका हो जाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण। अगला देखिए, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह डैश कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? वह कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब। कौन सा? आभासी या काल्पनिक। क्या लिखेगा? आभासी या काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, ठीक है। यह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको रहेगा। 4 का क्या? आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है या किसे कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आपको लिखना होगा, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। जब हम अपना चेहरा समतल दर्पण में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे चेहरे के बराबर सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है आभासी प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं?
लिखिएगा वैसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए वैसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक और सीधा हो, ठीक है, काल्पनिक और सीधा हो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी दर्पण रहेगा आपका, क्या, आभासी दर्पण। तो इसमें लिखिएगा वैसा दर्पण जो काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता हो उसे हम लोग आभासी दर्पण या काल्पनिक दर्पण कहेंगे, आभासी दर्पण कहेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे का देखते हैं। 5 नंबर क्या है, जंग लगने से कैसा रोका जा सकता है। जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है या फिर जंग से कैसे बचाया जा सकता है। चलिए देखते हैं उसका उत्तर। इसका उत्तर आपको लिखिएगा आप लोग। जंग लगने से बचाने के लिए पदार्थ पर पेंट ग्रीज की परत या क्रोमियम अथवा जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, ये लिख दिया। उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित कार्य किया जाना चाहिए या हम कर सकते हैं, निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। लिखिएगा धातु के ऊपर क्रोमियम का परत चढ़ाकर, धातु के ऊपर जस्ता का परत चढ़ाकर, धातु के ऊपर ग्रीज का परत चढ़ाकर, ग्रीज से लेपन करके, धातु के ऊपर पेंट करके, धातु को बाहरी वातावरण से दूर रखकर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, अपशिष्ट जल से आप क्या समझते हैं। देखिए अपशिष्ट जल मतलब कि समझ लीजिए आप लोग गंदा जल, वैसा जल जो हमारे किसी काम के ना हो उसे हम लोग अपशिष्ट जल कहते हैं। या फिर नाली में पड़ा हुआ जल जो किसी भी जीव के पीने के योग्य ना हो उसे हम लोग अपशिष्ट जल कहते हैं। या फिर आप लोग को देख लीजिए इस प्रकार से लिखना होगा। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा वैसा जल जो प्रयोग करने के बाद जल जैसे झाग तेल मिश्रित अस्पतालों और उद्योगों से निकले काले भूरे, यहाँ पर होता है भूरे रंग का जल को नाली में जाता है या फिर नाली में जमा रहता है, अपशिष्ट जल कहलाता है। देखिए इसका कहने का तात्पर्य यह है कि वैसा जल, ठीक है, जो हम उपयोग कर लिए हैं उसके बाद नाली में जमा रहता है। जैसे कि कोई भी जल अस्पताल में उपयोग करने के बाद, उद्योग में उपयोग करने के बाद वह नाली में जाके जम जाता है, तो वह जल जो हो जाएगा वह हो जाएगा अपशिष्ट जल। कैसा जल हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा अपशिष्ट जल। एक क्वेश्चन आप लोग और ही देख ही लीजिए, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा अम्ल खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। तो लिखिएगा वैसा पदार्थ जो खट्टा हो, जिसमें जो नीले लिटमस पदार्थ को लाल कर दे, उसमें अम्ल पाया जाता है। जैसे कि आपका हो गया नींबू में अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, वैसा पदार्थ जो खट्टा हो, एक साथ लिख सकते हैं, जो नीले लिटमस पदार्थ को लाल कर दे उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। और हाँ, क्लास 8 का बैच भी शुरू होगा इस एग्जाम के बाद, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपका मॉडल पेपर डेली के डेली जब तक एग्जाम है तब तक आता रहेगा।